थ्रिल हॉरर सस्पेंस की डायन। डायन के आगे कोई प्रेत बाधा नहीं ठहर सकती। जाओ, तुम्हारा बेटा प्रेत बाधा से मुक्त हो चुका है। इस उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकेंगे। घेरे में कैद वो व्यक्ति कहाँ गया? मैं किसी पर उपकार नहीं करती, बदले में कुछ लेती हूं। 3 दिन तक किन्हीं 5 भूखों को रोटी खिलाना। अब जाओ। पलटी डायन। क्या सोच रहे हो? घेरे में कैद वो व्यक्ति कहाँ गया? हाँ हाँ। दरअसल वह प्रेत बाधा से पीड़ित युवक का अक्स था, जिसकी बाधा दूर होते ही उसका अक्स गायब हो गया। ये मेरे इलाज करने का तरीका है। अब तुम बोलो, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? गजराज एक ही सांस में सब कुछ बता गया, सिवाय गुर्दा बदल जाने की बात के। ओह! डायन के चेहरे पर शैतानियत नाच उठी। मैं उस आत्मा का नाश कर दूंगी। आज रात ठीक 12 बजे अपने भाई को आईने के सामने ले जाना। मैं आईने से उसका अक्स चुरा कर यहाँ ले आऊंगी और फिर वह दुष्ट आत्मा मेरे हाथों से नहीं बच सकेगी। हम ऐसा ही करेंगे। फिर बादल के कमरे में पहुंचते ही वे दहल उठे। रुक्मणी, माँ, उफ, बादल, ये सब कैसे हो गया? रुक्मणी, ये सब क्या हो गया? रुक्मणी, बोलो बादल, जवाब दो। जवाब क्या जवाब दूं? दहाड़ पड़ा बादल। मैंने किसी एक प्रश्न का भी जवाब तुम्हारे पास है? मुझे गुर्दा दान देने वाला वह दानी मर गया। उसका भाई स्मैक के जुर्म में मारा गया। उसी दिन उसकी बहन को सांप ने डस लिया। एक साथ एक ही परिवार के 3 सदस्यों को मौत के जबड़े चबा गए। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक साथ 3-3 हत्याएं कर दी गई? बोलो डॉक्टर, तुमने ही तो मेरा ऑपरेशन किया था। इस वक्त अगर मेरे सामने माँ की लाश ना पड़ी होती तो मैं तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर देता बादल। कोई कुछ ना बोला। अपने पद का लाभ उठाते हुए इंस्पेक्टर गजराज ने रुक्मणी की लाश का पोस्टमार्टम ना होने दिया। अब अपने प्रश्नों के उत्तर मैं खुद ढूंढूंगा। शमशान घाट से डॉक्टर कसाना अपनी कोठी रवाना हो गया और गिरधारी लाल एंड सन्स अपने बंगले की ओर। आज रात 12 बजे बादल को आईने के सामने ले जाऊंगा। फिर पिताजी, बादल का ध्यान रखिएगा। मुझे हाजिरी देने पुलिस स्टेशन जाना होगा। गिरधारी लाल तेजी के साथ बादल के कमरे की ओर बढ़े। क्या डायन हमें इस मुसीबत से बचा पाएगी? इस वक्त रात के 8 बजे थे जब अपने कमरे में लेटे गिरधारी लाल चौंक कर उठ बैठे। दरवाजा खोलिए पिताजी। गज्जू, लेकिन दरवाजा खोलते ही ओह नो! गिरधारी लाल, 2 लाख रुपयों में अपने बेटे की जिंदगी खरीदी है ना तूने? अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या करेगा? आज तेरी बारी है गिरधारी। नहीं। इससे पूर्व की वो भयानक मुखौटा गिरधारी लाल पर झपट पड़ता। ठाक! बादल, पिताजी आप यहां से निकल जाइए, क्विक, हरी अप। किंतु गिरधारी लाल भाग न सका। तभी शोर गूंज उठा, क्वाक 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 क्वाक। कौवे, आज तुझे लेकर जाऊंगा गिरधारी। अगले पल ही गूंज उठी गिरधारी की चीख। क्रीच! पिताजी की चीख। एक बार फिर वह हैरत अंगेज दृश्य उसकी आंखों के सामने था। क्वाक 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 क्वाक। काय काय। नो नो। धाए धाए धाए। सैकड़ों के झुंड कौवे बादल को छोड़कर आकाश में उड़ते चले गए। बादल, तू ठीक तो है ना? भैया, पिताजी, नो! ठीक इसी पल त्योरा कर गिर पड़ा बादल, चीखता रहा। भैया, मेरे पेट में अचानक दर्द सहन नहीं हो रहा मुझसे, कुछ करो भैया। मैं अभी डॉक्टर को कसाना को बुलाता हूँ। गिरधारी लाल की मौत की सूचना भी इंस्पेक्टर गजराज ने कसाना को फोन पर ही दे दी। फिर मैं क्या करूं डॉक्टर? बादल दर्द से बुरी तरह बेचैन है। उसे लेकर क्लिनिक चले आओ। मैं उसके पेट का एक्सरे लेना चाहता हूं। 9:30 बज रहे हैं। 12 तक सब ठीक रहे। अब जल्दी करो भैया, ये दर्द मेरी जान ले लेगा ये। ठीक 1 घंटे बाद बदहवास से कसाना ने अपने ऑफिस में कदम रखा। गजराज, डॉक्टर। क्या बात है डॉक्टर? देखो इसे। ये बादल का एक्सरे लिया है मैंने। कट! यह देखो इस आकृति को। ये कौवे की आकृति है इंस्पेक्टर। कौवा? ये कौवा नहीं है, तुम सबकी मौत है ये। बादल, मेरी जान बचाने के लिए तुम लोग इतना गिर जाओगे यह मैंने सोचा भी ना था। बादल, क्या बक रहा है? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो भैया। मैं यह फाइल पढ़ चुका हूँ। इसमें लिखा है कि ब्रिजेश यहाँ इलाज के लिए आया था और उसके साथ क्या किया गया। बादल, तुम? हाँ, मैं अब समझ गया हूँ कि ब्रिजेश क्यों मारा गया। उसके भाई अतुल को स्मैक के जुर्म में गोली मारने वाला इंस्पेक्टर कौन था? उन दोनों की मासूम बहन पिंकी को सांप ने क्यों डस लिया? और तू डॉक्टर नहीं हो सकता। कसाई है तू, कमीने।
बादल छोड़ दो इन्हें, हमने जो कुछ किया तेरी जिंदगी बचाने के लिए किया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खूनी नारकीय जिंदगी। आह आह। बादल का चेहरा पीठ की तरफ मुड़ गया। आज तुम दोनों मरोगे। कसाना मौत के भय से पीला पड़ गया, जिस्म सूखे पत्ते सा कांप उठा। नहीं। गजराज जैसे बुत में बदल गया। अचानक उसके जहन में धमाका सा हुआ। 12 बजने में 10 मिनट है। अगर इन 10 मिनटों में मैं बादल को आईने के सामने ले जा सका तो। बिना एक क्षण भी गंवाए चीख पड़ा इंस्पेक्टर गजराज, डॉक्टर टॉयलेट की तरफ भागो, वहीं आईना है। ही। डॉक्टर कसाना दरवाजे की दहलीज तक ही पहुंच सका। उफ, गजराज। हड़बड़ाहट में गोली चल गई। था इंस्पेक्टर मुझे बचाओ। पलक झपकते ही पूरे क्लिनिक में भगदड़ मच गई। भागो प्रेत, बचाओ। बादल की सांस तेजी से चलने लगी। फिर अचानक नहीं। रोंगटे खड़े हो गए कसाना के। नहीं। कहाँ कचर कचर कचर। डॉक्टर कसाना की अंतिम चीख बेहद डरावनी थी। डॉक्टर कसाना का संपूर्ण जिस्म बादल में समा गया। वह दृश्य ना देख सका गजराज। क्वाक क्वाक। दूसरे पल कौवे का निशाना लिया उसने। धाए क्वाक क्वाक। गुर्दा। बादल, तू भी चला गया बादल। नहीं, तू नहीं जा सकता कमबख्त, इस तरह नहीं जा सकता तू। गुनहगार तो हम हैं, सजा हमें मिलनी चाहिए। लौटा बादल, लौटा। इसी पल गूंज उठा एक अट्ठहास। पागल सा हुआ चीख पड़ा इंस्पेक्टर गजराज। कौन है, कौन है? तुम सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो इंस्पेक्टर। देवराज हूं मैं, उन बदनसीब भाइयों व उस मासूम पिंकी का सबसे बड़ा भाई जो तुम्हारी वहशियत के शिकार हो गए। बचपन से आज तक मैं इंसानों से नफरत करता रहा हूं। मेरी बदसूरती इस खूबसूरत दुनिया के लिए मजाक का विषय बन चुकी थी। दुनिया की निगाहों से बचने के लिए मैंने जंगली गुफाओं की शरण ली, तंत्र विद्या सीखी। धीरे धीरे मैं केवल 3 नामों के अलावा सारी दुनिया को भूल गया, क्योंकि उन तीनों नामों को भी तुमने अब मिटा दिया। अब मैं जान चुका हूं कि इस दुनिया में रहने वाले लोग स्वार्थी और लालची हैं। इस दुनिया को अब मैं शमशान में बदल दूंगा। और इसका सबसे पहला शिकार तू होगा इंस्पेक्टर, तू। जिस डायन को तुम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, उसे अब मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। भयंकर गड़गड़ाहट से गूंज उठा कमरा। यह क्या? उफ। डायन नाम है मेरा। दुनिया को शमशान बनाने निकली हूं मैं। हतप्रभ से खड़े इंस्पेक्टर गजराज पर वार किया उसने। एक टांग जंप लेकर गजराज इमारत से बाहर निकल आया। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इंस्पेक्टर गजराज की चीख रात्रि को, निकता को भंग करती चली गई। फिर नाइट शो देखकर लौट रहे कई व्यक्तियों ने देखा वह खौफनाक दृश्य। डायन तुम सबकी मौत बनकर आई है। यह कौन है? डायन? चुड़ैल? बला? भयानक गर्जना करती डायन बिल्डिंग को 2 टुकड़ों में बांटती चली गई। उफ, इमारत गिर रही है हम पर। नहीं, उसने बिल्डिंग तोड़ दी। इमारत गिरी, भागो भागो। जबरदस्त विस्फोट करती इमारत नीचे आ गिरी। देवराज का अक्स हवा में प्रकट हुआ। तबाही मचा दो डायन। मैं हर तरफ खून ही खून देखना चाहता हूं। नामो निशान मिटा देना चाहता हूं मैं इस कलयुगी संसार का। बचाओ। चटाक। ये ओ नो, वो उस मीनार की तरफ जा रही है। मीनार के इर्द गिर्द इमारतों में तहलका मच गया। मीनार गिरने वाली है। यह एक तबाही कहां से आ गई? घर से बाहर निकलो। चीखो पुकार और आतंक ही आतंक। भागो, इमारत हम पर गिर रही है। वह दाएं गिरेगी। बाईं ओर झुक गई है वो बेवकूफ। धड़ाम। डायन ने प्रलय मचा दी। कर्र। मौत के भय से लोगों में त्राही त्राही मच गई। डायन, वह इधर आ रही है। हर ओर नाच उठी तबाही व बर्बादी की आग। आग आग, बचाओ। मांस लोथड़ों की शक्ल में बिखरता चला गया। बड़ाम। बिखर गई जली अधजली मलबे में दबी लाशें। शहर में डायन के आतंक की रिपोर्ट से पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। क्या? ओ माय गॉड, नो। शहर भर की तमाम पुलिस फोर्स डायन के पीछे पड़ गई। वह रही डायन, पर वह उड़ कैसे रही है? सुना नहीं तूने बेवकूफ? वह डायन है, यानी चुड़ैल। डायन के साथ साथ ही उड़ी डायन के जन्मस्थल की कहानियां। डायन ने अपना उत्पात हॉस्पिटल से आरंभ किया। इंस्पेक्टर गजराज, डॉक्टर कसाना और इंस्पेक्टर के भाई बादल की विभत्स लाशें मिली। पुलिस की आपातकालीन मीटिंग। राम मनोहर लोहिया, हॉस्पिटल से शुरू हुई थी यह भयानक कहानी। इसकी गहराई तक पहुंचना होगा हमें।
पुलिस छानबीन का नतीजा जल्दी निकला। यह पिंकी की लाश है सर। इसके गाल पर सांप काटने का निशान है सर। यह किताब। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कमिश्नर राणा की आंखें विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई। ब्रिजेश, अतुल और मेरी बहन पिंकी को बड़े भैया देवराज की भेंट। जब भी मुझसे मिलने की आवश्यकता हो इस पुस्तक का इस्तेमाल करना। तुम्हारा देवराज भैया। देवराज कहाँ है? क्या पिंकी के मरने से पहले पिंकी इस किताब को पढ़ रही थी? पर क्यों? क्या वह टेलीपैथी विद्या से अपने बड़े भाई देवराज से संपर्क स्थापित कर रही थी? जरूर ऐसा ही होगा। इन पृष्ठों पर वही मंत्र लिखे हुए हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसका मतलब देवराज सिद्ध पुरुष है। कहीं फिर इंस्पेक्टर, तुम सबको लेकर इस कक्ष से बाहर जाओ। अगर मैं कामयाब हो गया तो शायद डायन से छुटकारा मिल जाए। ओके सर। उधर शहर में डायन का आतंक जोरों पर था। नहीं आई! पचाक! मौत का तांडव मचा दिया डायन ने। भड़ाम! उधर ब्रिजेश, अतुल, पिंकी की हवेली से प्रसारित हुआ एक संदेश। देवराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? देवराज, अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है तो मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करो देवराज। इस शक्ति का इस्तेमाल तो केवल मेरे दोनों भाई और पिंकी इस किताब द्वारा कर सकते थे। गरज उठा देवराज। कौन हो तुम? पुलिस कमिश्नर राणा। देवराज, मैं समझ गया हूं कि डायन को तुमने अपने बस में किया हुआ है। देवराज, मानवता को तबाह मत करो, रोक लो डायन को। खूनी ठहाका लगा उठा देवराज। कमिश्नर, मेरे सिर पर खून सवार है। मैं इस धरती को लाल कर दूंगा खून से। नहीं देवराज, बदले की आग में जलकर पागल हो गए हो तुम। हमें तुम्हारे भाई और पिंकी की हत्याओं की जानकारी हो चुकी है देवराज। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। उनके हत्यारों को तुम अपने ढंग से सजा भी दे चुके हो। फिर मौत का यह तांडव किस लिए? मैं इस स्वार्थी और लालची दुनिया को खत्म कर देना चाहता हूँ। उसी दुनिया में तुम्हारे भाइयों ब्रिजेश और अतुल जैसे भी कई इंसान होंगे। तुम्हारी बहन पिंकी जैसी कई मासूम बच्चियां होंगी। देवराज, क्या तुम उन सबको मार डालोगे? क्या ऐसा करने के बाद ब्रिजेश, अतुल और पिंकी की आत्माओं को शांति दे सकोगे तुम? वे तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे देवराज। अगर खत्म ही करना है तो अपने दिल में भड़की प्रतिशोध की ज्वाला को खत्म करो देवराज। नफरत से नफरत को समाप्त नहीं किया जा सकता। डायन को रोक लो। हजारों पिंकियों की जान अब तुम्हारे हाथ में है देवराज। सैकड़ों ब्रिजेश और अतुलों को मरने से बचा लो। अगले ही पल चीख पड़ा देवराज। नहीं, ऐसा नहीं होगा कमिश्नर, ऐसा नहीं होगा। ब्रिजेश, अतुल और पिंकी की लाशें देखकर अपने होश खो बैठा था मैं। मगर अब और खून नहीं बहेगा। डायन को खत्म कर रहा हूं मैं। और फिर बुर्रुम! वह दृश्य देखते ही कई चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। डायन मर गई, डायन मर गई। डायन की मौत का समाचार पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। काली रात के साए छट चुके थे। उजली सुबह की रोशनी धरती को छूने लगी थी। अगले दिन शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर एक लाश मिली। अरे, बड़ा अजीब सा हुलिया है। यह है कौन? पता नहीं कैसे आ गया, मरा कैसे? लाश की मुट्ठी में बंद एक कागज मिला। देवराज, सिर्फ नाम लिखा है कागज पर। और जब कमिश्नर राणा को उस लाश और कागज के पुर्जे के विषय में पता चला तो उन्हें समझते देर न लगी कि यह देवराज कौन है। देवराज ने उन सब हत्याओं का दोषी खुद को मानकर आत्महत्या कर ली जिन्हें डायन ने खत्म कर दिया था। उफ, गजराज, गिरधारी, रुक्मणी, बादल, डॉक्टर कसाना और देवराज की मौत के साथ ही खत्म हुआ डायन का आतंक। समाप्त। दी एंड।